हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष दास सरवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट बेस्ड एग्जांपल देख लिए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो रेंज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकती ये पता करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करके दे देता हूँ। ठीक है, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, cos 0 1, cos 60 is cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। ठीक है, cos 60 1/2 और cos 90 0। ठीक है, tan 0 0, tan 30 1/√3। ठीक है, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। ठीक है, cot 0 डिग्री इन्फिनिटी, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 डिग्री 0। ठीक है, वैसे ही sec 0 डिग्री इज 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 इन्फिनिटी। ठीक है, कोसेक 90 इन्फिनिटी, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3। ठीक है, कोसेक 90 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से लेके 1/2, 1/√2, √3/2, 1 यहाँ तक की जा रही। ठीक है, मतलब आप, और ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमने देखा तो सिर्फ हमारी ये जो टर्म है, मतलब साइन की वैल्यू जो आ रही है, सिर्फ उसके साइन चेंज हो रहे हैं। बाकी उनमें अगर 1 होगा तो -1 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन जो वैल्यू है वो इनके बीच में ही आ रही है, मतलब -1 और 1 के बीच में ही आ रही है। ठीक है, मतलब आप देखिए सबसे कम जो वैल्यू है साइन थीटा की, आप कह सकते हैं 3π/2, मतलब 270 डिग्री पे है। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी कह सकते हैं, 3π/2, आप 7π/2 ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रह रही है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो अब मैं आपको साइन का ग्राफ बता देता हूँ एक बार। साइन थीटा का जो हमारा ग्राफ रहता है वो देखिए, आप सभी को डोमेन पता होगा। डोमेन और रेंज हमारे दो टर्म रहते हैं। डोमेन मतलब जो हम इनपुट डालते हैं। ठीक है, जो हम इनपुट मतलब साइन थीटा की जगह हम थीटा की जो वैल्यू पुट करते हैं ना, वो हमारा डोमेन हो गया। और रेंज मतलब जो हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे हम इनपुट डालते हैं ना उसे हम डोमेन करते हैं। रेंज मतलब रेंज जो है ना वो -1 जो होगा, जो हमें मिलता है वो रेंज का हिस्सा होता है, और जो हम डालते हैं वो डोमेन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ये देखिए, ये हमारा π/2 हो गया, ये हमारा -π/2 हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे है, ये 1 1 -1 1, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे पाई है ना, पाई पे ये 0 हो जाता, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री। फिर ये 3π/2 पे -1 हो जाता, फिर ऐसे
ये भी ऐसे। साइनसोइडल वेव आपने सुना ही होगा, तो ये उस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है। तो जो हमारे साइन की जो वैल्यू है वो ना तो 1 के ऊपर जा रही है ना तो -1 के नीचे आ रही है। आप इनपुट जो चाहे डाल सकते हैं, मतलब डोमेन आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी रेंज है ना वो -1 और 1 के बीच में ही आ रही है, ठीक है। वैसे ही आप tan थीटा के देख सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा वैल्यू आप देख सकते हैं। और इनके साइन तो चेंज हमारे क्वार्टर अनुसार साइन चेंज होते ही है, इसलिए इनकी जो रेंज रहती है ना -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रहती है, ठीक है। वैसे ही आप कॉट थीटा का, मैं tan थीटा का ग्राफ दिखा देता आपको एक बार। ठीक है, ये π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है, -π/2 -π -3π/2 -2π, यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखते, ठीक है। सॉरी, -1 -2 -3 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan थीटा, tan हमारा π/2, tan π/2 की हमारे तक हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन हमें इन्फिनिटी का पॉइंट पता है क्या, कौन सा पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, इसलिए हम यहाँ से लेके टच नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 आ रही है, ठीक है। वैसे ही ठीक है, तो जो हमारा tan का ग्राफ है ना ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे -π/2 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पाई के ऊपर 0 हो जाएगा और फिर ऐसे आए, सॉरी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, या फिर पाई पे 0 ऐसे आ जाएगा। तो हमारा जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारा ट्रैवल करेगा ग्राफ, इसलिए हमारी tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेकिन इन्फिनिटी तक, और कॉट उसका उल्टा है इसलिए कॉट का भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अभी सेक थीटा और कोसेक थीटा के देख लीजिए। सेक और कोसेक में कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन और कॉस में सिर्फ हमारी रेंज 1 तक ही है, ज़्यादा है क्या, नहीं है। साइन और हमारी कॉस की जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है, मतलब साइन और कॉस इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा, इसीलिए सेक और कोसेक कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि सेक और कोसेक साइन और कॉस के तो ऑपोजिट ही है ना, उसके रिवर्स ही है। और जब ये इनकी रेंज ही -1 से 1 के बीच में है तो ये इन्फिनिटी तक जाकर जाने का सवाल ही नहीं होता, और ये इन्फिनिटी नहीं जाता तो ये 0 तक जाने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। वैसे ही तो मैं इनका भी ग्राफ बता देता हूँ एक बार। कौन सा, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का ग्राफ बता देता हूँ, जिसकी रेंज है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, -0, ठीक है। तो इसका ग्राफ इससे आएगा, अब देख सकते हैं ये हमारा π/2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, ठीक है। तो साइन पाई हमारा 0 होता तो कोसेक पाई हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे 1 पॉइंट ले लीजिए, 1, ये हमारा 1 हो गया। तो जो कोसेक थीटा का ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, यहाँ से पाई से लीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा है पाई पे, तो कोसेक इन्फिनिटी होगा, इसलिए ये इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा, लेकिन दिखा नहीं सकते हम किसी भी 2D पेज पे, तो ठीक है, इन्फिनिटी तक पॉइंट, इसलिए ये इन्फिनिटी जा रहा है। यहाँ पे भी ये 2 पाई पे पॉइंट है ये,
2 पाई पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे पाई पे जा रहा है, यहाँ पे 0 पे जा रहा है। वैसे ही आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 0 के आप देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, ये ग्राफ गलत हो गया। ये हमारा -1, ये हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, 3π/2, 2 पाई, -π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये -1 से लेके 1 हो गया। ये हमारी कॉस और साइन की रेंज होगी। तो आप देख सकते हैं कोसेक की सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है। कोसेक की सबसे वैल्यू कम हमारी 90 डिग्री पे है, ठीक है। बाकी सभी की सभी 1 से ऊपर की है, मतलब बाकी सभी की वैल्यू 1 से बड़ी है। और अब अगर आप साइन चेंज करेंगे ना तो सभी की सभी -1 से छोटी हो जाएगी। आप सभी के आगे माइनस लगा दीजिए, तो आप देखिए -2/√3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 1.72, और 2 न्यूमरेटर में है, 2 हमारा बड़ा है और 1.732 छोटा है 2 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं सभी की सभी वैल्यू 1 से बड़ी ही है, इसलिए कोई भी वैल्यू हमें 1 के नीचे दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप -π/2 पे हमारी -1 वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3π/2 पे हमारी -3π/2 पे हमारी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। तो हमारा ऐसा ग्राफ कोसेक थीटा का बिहेव करता है, ठीक है। सेक थीटा का ग्राफ भी हमारा ये यहाँ से नहीं होके ये यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि सेक पाई की वैल्यू के हिसाब से हमारा, क्योंकि सेक पाई पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस पाई पे 1 -1 माइनस पाई पे 1, ऐसे हमारा ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो रेंज है, हम रेंज पता कर दीजिए। साइन थीटा की रेंज क्या है -1 से लेके 1 तक, वैसे ही कॉस थीटा की रेंज क्या है, कॉस थीटा की रेंज है -1 से लेके 1 तक। टैन थीटा और कॉट थीटा की रेंज क्या है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और सेक और कोसेक की थीटा की वैल्यू रेंज क्या है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। और हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, मतलब 1 के नीचे की वैल्यू आ ही नहीं रही, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।